A big worry for the BJP this poll season is the Agniveer scheme. Now, the Haryana government has launched a 10% scheme or a quota for the Agniveers. But on ground, there seems to be a large impact on this. Many people, especially on grounds like this, which saw hundreds of participants, now see very few numbers turn up. In this particular academy, several of them have turned up for training. But what is the impact that we're going to actually have a look? Let's just speak to the coach. आप ये बताइए कितना इम्पैक्ट हुआ है अग्निवीर स्कीम का? अग्निवीर से मैडम मेरे पास पहले 900 बच्चे थे, 900 बच्चे। अब बच्चे मेरे पास 80, तो सिर्फ 10% ही बच्चे हैं, बस 90% बच्चे नहीं है। पहले जो कोई 4 साल के लिए कुछ जो 4 साल के लिए जो भर्ती हो जाएगा उसका रिश्ता भी नहीं होगा। कैसे रिश्ता होगा? 4 साल बाद उसको पता कौन बेटी दे देगा? भाई 4 साल बाद में ये पक्का होगा, पता कैसे चलेगा? तो हरियाणा में है ना, हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, चुनाव पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मैडम, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर। तो हरियाणा में जैसे जवान से किसान से ज्यादातर तादाद इसमें जनसंख्या इसमें लगी हुई है। दोनों ही नहीं रहा। हाँ, दोनों ही नहीं रहा, कुछ भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इस भाजपा को। So we just try and give you a sense of what's really happening, and it's really tough to train for the army. Several of them paying a huge amount of fees to ensure that they have enough training, enough practice for Agniveer. But there you see. आप जरा थोड़ा नीचे उतर जाइए, आपसे बात करेंगे। क्या इम्पैक्ट है अग्निवीर स्कीम का? खास तौर पे हमने लोकसभा चुनाव में देखा, और अब हरियाणा की विधानसभा चुनाव में क्या लगता है क्या होगा? मैम बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अग्निवीर 4 साल की कर दी। पहले ये परमानेंट होती थी, इसके ऊपर लोग है ना ज़्यादा मेहनत करते थे। अब लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होने लगा, पहले एग्ज़ाम भी नहीं होता था। और इसके अंदर है ना, पहले घर वाले भी सपोर्ट करते थे कि बच्चा है ना अग्निवीर के अंदर जाए ना, इसके अंदर परमानेंट के अंदर जाएगा। अब है ना, घर वाले भी ऐसे सोचते हैं बच्चा 4 साल के लिए जाएगा और उसमें भी वो सेफ नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए उसके साथ। फिर है लोगों की एक विचारधारा ही बन गई है इसके अंदर कि ये बंदा तो गांव में मन बना है, परिवार में मन बना है कुछ इसको लेके? हाँ, गांव में कहते हैं कि 4 साल का ये अग्निवीर है, ये क्या करके आएगा, 4 साल बाद वापस आ जाएगा। इसलिए तो ये दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस इसमें लग जाए। इसमें ये तो है कि इसके फ्यूचर बन जाएगा, यानी 50-60 साल उसके अंदर जॉब करके आएगा। और इसके अंदर तो वो तो 10% कोटा दे तो रहे हैं इसमें। मैम अभी तक दिया तो नहीं है ना, इसके अंदर अभी बोल रहा है। हरियाणा सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। अब तक जैसे कि भी ये डी ग्रुप करी थी 56-57 ग्रुप वाली, इसके अंदर भी ऐसे कि कोई भर्ती हरियाणा में अब तक पूरी हुई नहीं है। हरियाणा बोलता कुछ है, करता कुछ और है, इसलिए इसका अग्निवीर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, चुनाव पे भी बहुत ज्यादा। So let's have a look. This is a lot, and remember, they've been training hard, but they're not very sure of the results. Simply like the political parties. केंद्र में तो बीजेपी ही आई है, तो वहां तो कुछ बदलेगा नहीं। हालांकि कई बार बोलते हैं कि सोच विचार होगा। तो आपका क्या मानना है कि कितना असर इसका हरियाणा चुनाव पे पड़ेगा? मैम बिल्कुल है, असर तो इसका बिल्कुल है। बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है मैम। मैं तो बस यही तो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा ये 10% कोटा से, या लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि उससे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा? अभी बोला है, ये कुछ नहीं होगा, ऐसा देख लेना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कोई और विकल्प आप लोग कर रहे हैं इसके अलावा? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस अग्निवीर स्कीम बंद होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। सो द यूथ नॉट रियली हैप्पी। भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, कैथल है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से काफी ज्यादा गए हैं। कितना क्या आपको लग रहा है कि इन एरियाज में ही प्रभावित हो गए या ओवरऑल? पूरा हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। जैसे ये NCR इलाका है, उससे मेरे ख्याल 70 बच्चे आते थे कम से कम, अब उसमें भी खत्म हो गया। अग्निवीर आने के पास बच्चों का मतलब फिजिकल तो एकदम खत्म हो चुका है। पहले बच्चे जैसे मेरे पास आते 900 बच्चे, जब अगर रह भी जाते थे तो कोई दिल्ली पुलिस में, कोई हरियाणा पुलिस में, उनका फिजिकल तो फिट रहता था। उसकी वजह से उसी बहाना फिजिकल के लिए बहुत अच्छा स्कोप था। अब ये बच्चे अग्निवीर मनन का मनोबल टूट रहा है बिल्कुल बच्चों का। So numbers dropping down, businesses down, but what they're really hoping is that the employment numbers eventually will be up. But this is where this is a test of fire for all political parties. BJP in the eye of the storm. Meanwhile, the other opposition parties trying to hit BJP on the Agniveer scheme. With camera person Chandiram, this is Kamaljeet Sandhu in Mahendragarh for India Today.